नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली जीएस में। और आज हम बात करने वाले हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में। ये पूरी वीडियो हमारी इसी टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है और इसमें हम पढ़ेंगे न केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बल्कि इससे संबंधित आने वाले प्रश्नों को भी, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान संशोधन कहते किसे हैं। संविधान संशोधन का मतलब है संविधान के अंदर कुछ बदलाव करना। वो बदलाव हो सकता है कि संविधान में से कुछ उसका अंश हटा करके किया जाए या कोई अंश उसमें जोड़ करके किया जाए। अगर बात करें तो क्योंकि सारी जो व्यवस्था है वो हमारी संविधान से चलती है, तो कहीं ना कहीं संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो भी संविधान में कहीं दी गई होगी। तो ये कहाँ पर दी गई है? तो ये दी गई है भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत। अगर बात करें तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली कहाँ से गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब संविधान में संशोधन किस प्रकार से होगा, ये कौन कर सकता है, इसके लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है और इसका प्रभाव क्या होता है, इन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात, संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर है संसद। केवल और केवल संसद। संविधान में संशोधन करने का अधिकार हमारी संसद या पार्लियामेंट के पास है। आपको मैं बता दूं, हमारी संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। संविधान में संशोधन अगर करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा बिल लाया जाए, ऐसा विधेयक लाया जाए, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक लाया जाए। और वो विधेयक या तो पहले लोकसभा में जाएगा या फिर राज्यसभा में जाएगा। दोनों से पास हो जाने के बाद वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। और अन्य अगर बिल्स की हम बात करें या विधेयकों की बात करें तो उन मामलों में राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी पड़ती है। जी हाँ, वो ऐसा करने के लिए बाध्य है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है संसद को, तो इसका आंसर है नहीं, वो नहीं लौटा सकता है। वो उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। अगर बात करें ऐसे विधेयक की, तो ये विधेयक कौन से संसद के सदन में लाया जा सकता है? तो दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। अब हम बात करते हैं कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, संविधान में संशोधन, कुछ अंश जोड़ना या फिर संविधान से कुछ अंश घटाना, वो 3 तरीकों से किया जा सकता है। संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से और संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति से। तो 3 तरीकों से संविधान में जितने भी प्रावधान हैं वो बदले जा सकते हैं। कौन कौन से, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। संसद का साधारण बहुमत, संसद का विशेष बहुमत और संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति। अब जितना ही ज़्यादा कोई प्रावधान जटिल होगा या हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा संविधान के हिसाब से, तो उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया भी उतनी ही जटिल बनाई गई है। इसी कारण से हमारे संविधान को नम्य और अनम्य या साधारण भाषा में कहें तो कठोर एवं लचीले संविधान का मिश्रण कहा जाता है। संविधान को हम लचीला संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं, और कठोर इसलिए कहते हैं कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनके लिए संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत चाहिए या फिर विशेष बहुमत तो चाहिए ही, साथ में राज्य के विधानमंडलों की सहमति चाहिए, आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति चाहिए। तो इसलिए ये लचीले और कठोर संविधान का मिश्रण है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगर बात करें इस टॉपिक से जुड़े प्रश्न और उत्तरों की, तो देख लेते हैं मुख्य मुख्य प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है?
ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, डी विधानमंडल। यहाँ पे विधानमंडल से मतलब राज्यों के विधानमंडल से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। तो इसका सही आंसर है 20, भाग 20। इसके बाद भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी आयरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में संविधान के आधारभूत ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए शंकरी प्रसाद, ऑप्शन बी सज्जन सिंह, ऑप्शन सी गोलकनाथ, ऑप्शन डी केशवानंद भारती। और इसका सही आंसर है केशवानंद भारती। हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस वर्ष केशवानंद भारती वाद में निर्णय दिया गया? ऑप्शन ए 1975, बी 1988, सी 1972, डी 1973। देखिए इसका सही आंसर 1973 है और केशवानंद भारती बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? ऑप्शन ए धन विधेयक, बी साधारण विधेयक, सी संविधान संशोधन विधेयक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा साधारण विधेयक।